आ, मैं शूद्र इंद्रदेव यादव कमला सिंह टप्पस के साथ, और मैं अपने प्रिंसिपल साहब से, जो बहुत ही बड़े विद्वान हैं और बहुत ही न्यायप्रिय हैं, और मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी ऐसे शख्स को देखा जो कि धर्म कर्म से बिल्कुल ऊपर और निष्पक्ष बोलने वाले हैं। मैं ऐसे शख्स से 2-4 सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहला मेरा प्रश्न ये है सर कि भारत में जब आज़ादी मिली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों जानते थे कि जिन्ना साहब जून 1948 में मर जाएंगे, और उसके बाद तमाम राष्ट्रपति और तमाम बड़े बड़े पदों पे, गृह मंत्री से लेके जो है शिक्षा मंत्री तक हमारे मुसलमान भाई हुए। तो क्यों यह बात छिपाई गई, क्यों नहीं उनको जो है एक उचित पद देकर देश का बंटवारा रोका गया? सर, पहला प्रश्न तो मुझे यह है, इसके बारे में अपना कुछ प्रकाश डालें सर। अब जिन्ना साहब को कोई ज़िद थी कि मुझे एक अलग स्टेट चाहिए, तो अब ज़िद्दी आदमी की किसी बात को कैसे आदमी बदलेगा? उनको तो बहुत कुछ ऑफर किया ही गया। बात छिपाई गई थी कि जून 1948 में जिन्ना साहब मर जाएंगे। यह बात सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को मालूम थी। इंग्लैंड के डॉक्टरों ने यह घोषित कर दिया था। तो यह बात देश उससे क्यों छिपाई गई सर? अब ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, इसलिए कि उस समय के राजनेता बताएं या इतिहास पर जिनकी नज़र है, राजनीति पर जिनकी नज़र है, वो बताएं। अगर ये हमारे साथ डॉक्टर शफीउज़्ज़मा खड़े हुए हैं राजनीति से, इनसे पूछा जाए कि भाई कैसे, क्यों छुपाया गया इनको जिन्ना साहब के मौत के बारे में? जिन्ना की मौत के बारे में क्या सर, जून 1948 में जिन्ना साहब को कैंसर था। उनको जो है मतलब उनका अंतिम समय था। यह बात इंग्लैंड के डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था, और इस बात की जानकारी सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को थी। उसके बाद भी तमाम मुस्लिम वर्ग जो है शिक्षा मंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक तमाम हुए। तो अगर उनको हम राष्ट्रपति या कोई अच्छा पद ऑफर करते, हमारे देश का बंटवारा नहीं होता, तो कितना अच्छा होगा। पहले बात जो मेरी जानकारी में है, मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है, ये जो बीमारी वाला मामला था, उनकी छुपाने की वजह थी कि उनकी एक बहन थी, उनके नॉलेज में ना आने पाए, वो क्रॉस टेंस हो जाए, इसलिए उसको जो है उसमें रखा गया। उनके कुछ खास ही लोग जानते थे। दूसरा सवाल जो आपका है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जो बंटवारा हुआ, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना या गांधी जी या नेहरू जी का क्या हुआ? प्रोफेसर रजनी कोठारी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर पंडित नेहरू में और मोहम्मद अली जिन्ना में अच्छी पार्टनरशिप निभ जाती तो शायद कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा ना होता, क्योंकि दोनों पर्सनालिटीज़ एम्बिशियस थे। वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनना वो भी चाहते थे, ये भी चाह रहे थे। तो पार्टनरशिप का मामला था। जो उसका कंक्लूजन है एक लाइन का कि जो कोठारी अच्छे पॉलिटिकल साइंटिस्टों में उनका शुमार होता है, और उन्होंने जो है ये बात कही है। तो मैं समझता हूँ इस बात में दम है, और वजूहात तो बहुत सारे हैं। दूसरा प्रश्न कि भारत में मुसलमान लोगों ने इतना कुछ दिया, अगर अंग्रेजों के बाद किसी ने कुछ दिया, तो चाहे शेरशाह सूरी रहे हों, चाहे अकबर रहे हों, चाहे महाराणा प्रताप के कमांडर रहे हों, चाहे शिवाजी के कमांडर रहे हों, उन्होंने इसको अपनी मातृभूमि समझा और एक से एक बड़े विद्वान दिए। फिर भी भारत में इनको दोयम दर्जे का नागरिक क्यों कहा जाता है और इनको आतंकवादी क्यों कहा जाता है? जरा आपके प्रश्न का उत्तर अगर मेरी समझ में जो आ रहा है, अगर ये सवाल किया जाए कि व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एट दिस टाइम, यू नो actually India is facing so many problems. Problem is that like terrorism, Sinoism, regionalism, linguism, but major problem of India at this time, you know, casteism. Not only caste problem is present here, but inter-caste problem is present here. So problem is major, not minor. तो भारत की समस्या ना तो आतंकवाद है, ना तो अलगाववाद है, ना तो क्षेत्रवाद है, ना तो भाषावाद है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो जातिवाद की। और जब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बटे थे, तब तक जो है क्या बोला जाए, मामला फिर भी ठीक था। जब हम अंतर जातीय समस्याओं में उलझ गए तो ये मसला पैदा हुआ। तो एक बड़ी लंबी डिबेट मैं समझता हूँ सर, हमारे यहाँ कास्टिज्म और हायरार्की, देयर इज टू मेन रीजन। जी बिल्कुल। जब कास्टिज्म आ गया तो हायरार्की भी आ जाएगी। उसमें जब अंतर जातीय जो समस्या है वो यही है ना। तो
आप देखिए ना 1952 में आम चुनाव होता है, 80 के टिकट तक भारत की राजनीति कुछ और है। भारत की राजनीति में 80 के टिकट के बाद बहुत आमूलचूल परिवर्तन होता है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। क्यों बनती है? तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अंतर्जातीय समस्या है, जो लोकल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। क्षेत्रीय दल उभर कर आते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दल बेसिक नीड्स की बात करते हैं, बुनियादी समस्याओं की आपकी बात करते हैं। अंतिम प्रश्न सर आपसे, एक प्रश्न और मेरा रह जाएगा आपसे कि जितने भी मुस्लिम पीरियड में जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने थे, ठीक है, जो वर्ल्ड फेमस हैं, एज लाइक रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली एंड ताजमहल, उनको यहाँ के लोग कहते हैं कि यह हिंदुओं का था और हिंदुओं ने बनवाया था, लेकिन उस समय तो हिंदू शब्द था ही नहीं, तो फिर उनको हिंदू क्यों कहा जाता है? उनकी कम इल्मी है। जब अगर खाली मेडुअल इंडिया को ही ढंग से अध्ययन कर लें तो ये सारे सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। मेरा प्रश्न था कि उस समय जब हिंदू शब्द था ही नहीं जी, तो वो बार बार हिंदू शब्द की दुहाई क्यों देते हैं? जी जी। जब 1918 से पहले हिंदू शब्द था ही नहीं, किसी वेद, किसी रामायण, किसी पुराण में हिंदू शब्द था ही नहीं, तो उस समय मेडवल पीरियड जो 1206 से 1707 तक है, तो उसको क्यों, मतलब वो बार बार क्यों हिंदू शब्द की दुहाई देते हैं? अब एक स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, इस तरह की बात करते हैं, लेकिन अगर जो पढ़े लिखे लोगों से आप बात करेंगे, समझदार लोगों की अगर बात की जाए, और जो सही मानों में जो थिंक टैंक हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो इस बात से, इस हकीकत से मतलब आशना है, उनको जानकारी है। एक प्रश्न और कि जो मुसलमान 1712 में पहली बार आए, ठीक है, और वो 1707 तक उनका मेजर प्रभुत्व हमारे यहाँ रहा, मेजर प्रभुत्व 1707 तक रहा, उसके बाद आंशिक जो है टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गए, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको, उनकी चीज़ों को, उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को लोग विखंडित करने लगे, और जो जब अंग्रेज़ों का जब आगमन हुआ 1608 में, और जो है क्या नाम है, अकबर के दरबार के जो है दरबार में, तो सारी जहांगीर के दरबार में 1605 में अकबर मर गया, तो उनको लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने मुसलमान लोगों का विरोध बिल्कुल नहीं किया, लेकिन वो अंग्रेज़ों का विरोध क्यों करने लगे? देखिए, इसका जो जवाब है, अंग्रेजों का विरोध क्यों करने लगे, अब मुसलमानों का बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि जो फ्रीडम मूवमेंट है वो तो मिल के लड़ा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि अंग्रेजों को भगाने की बात थी, देश को आज़ाद कराने। नहीं सर, नहीं सर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उसका मेन मतलब था पाखंडवाद को बढ़ावा देना। मुसलमान लोगों ने उतना उनका विरोध नहीं किया पाखंड का। सबसे ज़्यादा विरोध सती प्रथा से लेकर, बाल विधवा विवाह से लेकर, नर बलि से लेकर अंग्रेजों ने किया। इसलिए मैं रोकूंगा आपको, सती प्रथा का जो पूरा मूवमेंट है वो राजा राम मोहन राय ने डील किया, लेकिन किसी भी थिंकर को या किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए उसका पस मंजर, उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है। जब ऑटोबायोग्राफी अब राजा राम मोहन राय को अध्ययन करेंगे तो ये पता चलता है कि उन्होंने तमाम मज़ाहिब का, तमाम धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया, और ख़ासतौर से इस्लाम मज़हब की उन्होंने स्टडी की, और पटना के मौलवी, उनका नाम याद नहीं, उनके सानिध्य में रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। वो अरबी ज़बान भी अच्छी जानते थे, फ़ारसी भी जानते थे, बांग्ला तो खैर वो जानते थे, उनकी मदर टंग ही थी, अंग्रेज़ी जानते थे, बहुत सारे अदब पे, बहुत सारे लिटरेचर उनकी पकड़ थी, और उन्होंने तमाम मज़ाहिब का अध्ययन किया, और इस नतीजे पे पहुँचे, मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया, और सती प्रथा का उन्मूलन के लिए उन्होंने बाकायदा जो मूवमेंट चलाया, उस वक्त जो ब्रिटिश हुकूमत वहाँ जो रूल कर रही थी, उससे मॉन्टेस्क्यू से उन्होंने बात किया, उन्होंने ब्लैकस्टोन बहुत बड़ा विधिशास्त्री था, उससे बात किया, उन्होंने अपने पर्सनल ताल्लुकात को इस्तेमाल किया और उसको उन्मूलन कराने में कामयाब रहे, और उन्होंने इस बात को साबित किया कि सती प्रथा का जो उन्मूलन है वो जो है बिल्कुल मामला अर्थ से जुड़ा हुआ है। अगर किसी की पत्नी मर जा रही है तो उसका भरण पोषण कौन करेगा, उसका लालन पालन कौन करेगा, इसलिए अब उसका पति मर गया है तो अब वो भी उसके साथ सती हो जाए, ये कॉन्सेप्ट था। और जब वो चीज़ उनके ऊपर पड़ी, उनके सगी भाभी का जब देहांत हुआ और उनके सामने ही उनकी भाभी को जो जला दिया गया, तो ये बहुत मतलब हृदय विदारक घटना थी, वो अपने को रोक नहीं पाए। जो मॉन्टेस्क्यू और ब्लैकस्टोन से उनका खतो किताबत था, उस ज़माने में आप सोचिए, यू कैन नॉट इमेजिन कि उन्होंने यहाँ से इंग्लैंड का सफ़र किया, लोगों को गांव से चल के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कितने लोग मर गए होंगे देहात में, वो अपना ज़िला नहीं देख पाए, लेकिन एक भारत का एक ऐसा आदमी उस वक्त इंग्लैंड का सफ़र कर रहा है,
तो इससे आप अंदाजा लगा पीड़ा रही होगी, जाने की ललक रही, वहाँ जाके कन्विंस किया उस अथॉरिटी को, जो मौजूदा हुकूमत थी, जो उस वक्त के जो नाम भूल रहा है इस वक्त, जो रूल कर रहे थे उस समय जो विलियम बेंटिक था, हाँ, तो विलियम बेंटिक था और वो उस समय विलियम बेंटिक जो है एग्जार्कर था प्रिवी काउंसिल का जी, तो उसमें कामयाब कहने का मतलब कि कोई आदमी किसी, जैसे अभी आपने कहा कि इतने सारे मूवमेंट आप चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप तमाम धर्मों का अध्ययन किया होगा, तमाम परंपराओं को आपने समझा होगा, तब आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि इसका विरोध करना है। सर अंतिम सवाल मैं आपसे जो है करना चाहता हूँ, इसी के साथ मैं अपनी बात को जो है खत्म भी करूँगा। आप ये बताइए सर कि इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत में लोग कहते हैं कि ये जो हिंदू शब्द है, जबकि हिंदू शब्द 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है हर डीजीपी और तमाम लोगों को भेज दिया कि आप हिंदू नहीं कह सकते। यहाँ तक कि जो आदिवासी हैं उनको भी आप अगर हिंदू कह देंगे तो आपको 6 महीने की जेल हो जाएगी। जहाँ तक मैंने, चूँकि मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, इंग्लिश से पीजी हूँ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, तमाम विषयों से हूँ मैं, लेकिन मुझे जो लगता है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम यूनिवर्सिटियों का मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जैसे मुस्लिम शब्द है, तो मेरे हिसाब से जो मुस्लिम की क्राइटेरिया है वो उस हिसाब से तो पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में आधे % लोग भी नहीं हैं। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। आधे % भी लोग, जो क्राइटेरिया है उनकी, जो क्राइटेरिया मतलब धर्म ये है, बता दिया कि ये धर्म है, अब आप कितना उसको फॉलो करते हैं, उसका कितना अनुसरण करते हैं, कितना उस पर आप चलते हैं। जैसे सर मैं बता रहा हूँ सर, जहाँ तक मेरी जो आप जानकारी है, जिसके अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा का पूरा ईमान हो, एक पत्नी वाला हो, कमाई का 6वां भाग दान करता हो, उसकी पड़ोसी भी भूखे न सोते हों, वह ईद बकरीद अपने नेक नियति खुद के परिश्रम की कमाई से करता हो, जिस व्यक्ति ने कभी किसी व्यक्ति से या बैंक से ब्याज न लिया हो, ऐसे % तो मुझे आधे % भी लोग नहीं दिखते हैं सर। हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही है। हमारा जो ईमान जो है, रोजा, नमाज, ज़कात, हज, तौहीद, पड़ोसियों का, ये सब यही रोजा का सर, रोजा का 99% लोग आज भी नहीं जानते हैं सर। रोजा का इस्लाम के 5 पिलर्स हैं जी। रोजा, नमाज, ज़कात, जितनी बातें आप कहीं इसी 5 पिलर्स। रोजा का शाब्दिक अर्थ होता है मेल्टिंग, पिघलना, जो हमारे दिल में सारी बुराइयां हैं पिघल के जो है एक अच्छे इंसान के रूप में परिवर्तित होकर समाज में उसको समाहित करे, उसी को रोजा बोलते हैं। तो ऐसे लोग बिल्कुल नहीं करते सर। देखिए, नहीं करते हैं गलत बात है, उसका मजहब से जो करते हैं पूरा मुकम्मल फॉलो करते हैं, वो मजहब के अनुसार करते हैं तो वो हैं, अगर नहीं, यही तो लड़ाई है, यही तो मसला है। मतलब मेरे कहने का मतलब, आपके कहने का मतलब है कि मुश्किल से 10 से 15% ही लोग किसी भी चीज़ का मुकम्मल पालन करते हैं। नहीं, अगर समाज जो मजहब है या जो भी समाज का ताना बाना है, जो पड़ोसियों को हक है, हुकूक है, सारी चीज़ों का कोई लोग फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से एक बढ़िया समाज बन के निकल के आता है। अंतिम प्रश्न है कि जैसे लोग बाबरी मस्जिद के बारे में कहते हैं, इलाहाबाद के जो चीफ थे, तो उस समय मैं जब पढ़ रहा था तो आए थे जो है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बाबरी मस्जिद के बारे में क्या जानते हैं, तो मैंने उनको जो बताया वो बहुत प्रसन्नचित भी हुए। तो सर आप जो है, जो बाबरी मस्जिद है, जहां मैं वहां पे जाके लोगों का इंटरव्यू लिया, लोगों से वार्ता किया, मैं अपने को पत्रकार घोषित नहीं किया, एडिटर घोषित नहीं किया, मैं लोगों से मिला तो लोग बोले कि यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम कोई लड़ते ही नहीं है, उनको मंदिर मस्जिद से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये नेता लोग ऐसा क्यों करते हैं, जबकि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राम एक काल्पनिक थे, रामायण महाभारत काल्पनिक है, तो जाहिर सी बात है कि जब वो काल्पनिक है तो वो असली कैसे हुए सर। प्रोफेसर रोमिला थापर, हाँ बिल्कुल, आई है जेएनयू की, जो मिडिल इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपर्ट है, काल्पनिक कैरेक्टर है, और कहीं भी कोई भी जब स्थानीय समस्या होती है तो आप सिर्फ अयोध्या की बात मत करिए, किसी भी, मैं मेरे 92 में मेरे गांव में इसी तरह का मसला हुआ, मैं वहाँ बता रहा हूँ, वहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ, मंदिर और ईदगाह बिल्कुल एकदम ऐसे ही है, और वहाँ पे साधु की हत्या हो जाती है, तो वहाँ गांव के लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, दूसरे गांव के लोग इंटरेस्टेड हैं, तो ठीक उसी तरह से उसको भी देख रहा हूँ। बाबरी मस्जिद का मामला है तो वहाँ के लोकल
जो सिटीजन है उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, दूसरे लोग इन्वॉल्व। आपके कहने का एक लेवल बात एक ही मतलब है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते नहीं है, इनको जो है क्लास में बांट के लड़ाया जाता है ताकि हमारी राजनीति जो है चमकती रहे। निश्चित जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी मोहल्ले में रहे हैं, बचपन से आपके दोस्त यार मुसलमान रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप कोई दोनों आदमी एक उदाहरण बता दीजिए किसी मुसलमान से आपका कभी कोई झगड़ा हुआ हो, बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका मतलब आप खुद निकाल लीजिए, का निष्कर्ष निकाल लीजिए कि वो झगड़ा कराने वाले कुछ और हैं, झगड़ा होता नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनों को आशीर्वाद दे दें अपने मुखार। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही कांटे भरे रास्ते पर चल रहे हैं।